A very good morning to all my lovely friends. I hope you all are great. So आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है What is in my winter maternity hospital backpack. So without wasting time, let's get start the video. क्योंकि विंटर है तो ठंड से बचने के लिए मैं मेरे लिए क्या क्या लेके जा रही हूँ सबसे पहले मैं वो आपको दिखाऊंगी. So मैंने ये मेरा हुडी वाला जैकेट पकड़ लिया है जो ऐसे फ्रंट से ओपन होता है. आप भी अगर डिलीवरी के लिए विंटर में जा रहे हैं तो ऐसा स्वेटर ऐसा जैकेट पकड़िए जो फ्रंट से ओपन होता हो, बिकॉज यू हैव टू फीड योर लिटिल एंजल आफ्टर गिविंग बर्थ टू हिम और हर. सो नेक्स्ट स्टफ जो मैं पकड़ी हूँ ठंड से बचने के लिए, क्योंकि मुझे ठंड जब पकड़ती है तो जोरों की ठंड पकड़ती है. सो दैट्स व्हाई मैंने ये मेरा कैप पकड़ लिया है ताकि मेरा कान मेरा सर ठंड से बचे. नेक्स्ट ये मेरा स्कार्फ उसी कैप के साथ ही आया था जो मुझे गले को ठंड से बचाएगा. एंड साथ ही साथ मैंने पकड़ लिए हैं ये प्यारे प्यारे सॉफ्ट सॉफ्ट मिटन्स मेरे हाथों के लिए. गर्मी थोड़ा सा मिलेगी मुझे, मेरे हाथ भी पूरा नम हो जाते हैं सर्दी के टाइम पे. एंड दिस इज़ सो सॉफ्ट कि मैं जब सिपी को इसको पहन के भी छूँगी तो सिपी विल एन्जॉय माई टच. एंड नेक्स्ट ऑफ मैंने पकड़ लिया है ये 2 पेयर सॉक्स, क्योंकि पैर भी मेरे पूरा नम पड़ जाते हैं. पता नहीं ये मुझे बचा पाएंगे कि नहीं ठंड से. मैंने और एक ये जो विंटर वाला जो चप्पल स्टाइल का जो एक सॉक्स आता है वो मैंने पकड़ लिया है. क्योंकि मैंने 3 तो पकड़ा है इसीलिए बिकॉज़ आपका अगर नॉर्मल डिलीवरी होता है तो आपको 48 आवर्स वहाँ पे रुकना होता है, यानी कि डिलीवरी के दिन एंड डिलीवरी के अगले दिन भी आपको रुकना होता है. जब CS होता है, सी सेक्शन लगता है तो आपको 7 दिन वहाँ पे रुकना पड़ता है. उसी अकॉर्डिंगली आपको सामान पकड़ना होगा बिकॉज इट्स अनसर्टेन लास्ट मोमेंट में कब आपका नॉर्मल से सी सेक्शन में तब्दील हो जाए उसका भी पता नहीं है. दैट्स व्हाई मैंने एक्स्ट्रा पैड्स पकड़ लिए हैं. एंड नेक्स्ट जो मैंने पकड़ा है वो है ये 2 हैंडकरचिप, बिकॉज मेरी नाक से भी काफ़ी पानी निकलते हैं म्यूकस. दैट्स व्हाई मैंने ये 2 हैंडकरचिप पकड़ लिया है. एंड हाथ मुंह पोंछने में भी हेल्पफुल हो जाएगा. एंड साथ ही साथ मैंने ये मास्क 3 पकड़ लिया है जो कि मैं एक पहन के जाऊँगी. एंड इमरजेंसी के लिए मैंने 2 पकड़ के रख लिया है, क्योंकि आप साफ़ करोगे कहाँ सुखाओगे, सूखेगा नहीं सूखेगा. दैट्स व्हाई यू हैव टू कैरी दीज थिंग्स. नेक्स्ट जो कि है काफ़ी इम्पोर्टेंट वो है मेरे ये गाउन्स, जो कि मैटरनिटी गाउन्स नहीं है. मैंने मैटरनिटी गाउन्स बिल्कुल नहीं खरीदे, बट दीज गाउन्स आर एब्सोल्युटली वर्थ इट, जो कि मैटरनिटी गाउन से भी काफ़ी अच्छे हैं, फैबुलस हैं, सस्ते में भी मिले हैं. एंड ऊपर से लेकर नीचे तक इसके बटन्स लगे हुए हैं. जब आपका सी सेक्शन होता है देन दे हैव टू वो बोलते हैं कि आप ऐसा कुछ मतलब जो नाइटी होता है या फिर साड़ी होता है वैसा कुछ पहनने के लिए, क्योंकि ईजी होता है उनके लिए. मेरा ये जो गाउन है ये ऊपर से लेके नीचे तक पूरा ओपन होता है. उसमें मुझे कोई झंझट नहीं होने वाला एंड बेबी को भी आराम से फीड कर सकते हैं आप. मैंने ऐसे वाले 4 पकड़ लिए हैं, पता नहीं सी सेक्शन होगा या नॉर्मल होगा. उसी हिसाब से मैंने 4 पैक कर लिए हैं, जो कि एक मैं डिलीवरी के टाइम पहन के जाऊंगी एंड 3 एक्स्ट्रा. एंड साथ ही साथ वेरी कंफर्टेबल लिंजरीज जो भी आपके पास है वो आप पकड़ लीजिए. नेक्स्ट स्टफ्स जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ दोज थिंग्स आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर अ मदर. अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, आपके कोई फ्रेंड्स फैमिली आपकी वाइफ आपकी सिस्टर कोई भी डिलीवरी के लिए जा रहे हैं, देन मस्ट सजेस्ट दैम दीज थिंग्स. बिकॉज अगर आप ये चीज़ लेके नहीं जाओगे आपके साथ तो आप बहुत ही अनकम्फर्टेबल सिचुएशंस फेस कर सकते हैं. विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको जल्द से जल्द दिखा देती हूँ. जब आप एक बेबी को जन्म देते हैं, आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ बेबी, बेबी एकदम फ्लूइड ब्लड इन सारी चीज़ों के साथ बाहर आता है, देन इतना सारा कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली वो डिस्चार्ज होगा. दैट्स व्हाई यू नीड मैटरनिटी पैड्स, जो कि आप देख सकते हैं इस साइज़ का आता है. ये नॉर्मल पैड से काफ़ी बड़ा होता है बिकॉज आपका उसी हिसाब से डिस्चार्ज भी जाने वाला है. दैट्स व्हाई मैंने ये न्यू मॉम का मैटरनिटी सैनिटरी पैड पकड़ लिया है मेरे साथ, जिसमें कि 5 आ रहे हैं, 5 पैड्स आ रहे हैं. तो ऐसे मैंने 2 पकड़ लिए हैं, लेकिन 10 पैड पकड़ लिए हैं. बिकॉज़ मेरी मम्मा लोग बोल रहे थे कि कम से कम
10-15 दिन तक तो फ्लूइड जाता ही जाता है। दैट्स वाई मैंने 2 पैकेट पकड़ लिया है मेरे साथ, क्योंकि हॉस्पिटल में CSO का तो 7 दिन भी रहना पड़ सकता है। दैट्स वाई मैंने उसी हिसाब से पैक कर लिया है, CS एंड नॉर्मल दोनों को नज़र में रख के। देन उसके साथ साथ मैंने ये एक पैड फिक्सेटर भी रख लिया है, जहाँ पे आप यहाँ पे पैड को फिक्स करके पहन सकते हैं। एंड दिस इज़ डिस्पोजेबल, यानी कि यूज़ एंड थ्रो है, एंड इसे एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होने वाला। एंड मैंने ये इसलिए पकड़ लिया है बिकॉज जब इतना फ्लूइड ब्लड वगैरह डिस्चार्ज होता है, देन यू कैन नॉट कीप दैट थिंग्स अगेन विथ यू। सो दिस इज़ वाई मैंने इसको पकड़ लिया है। साथ ही साथ मैंने ये सीमलेस पैंट्स पकड़ लिया है, बिकॉज़ अगर आपका C-सेक्शन होगा तो कट एकदम से बेली के निचले हिस्से में गिरता है, तो यू कैन नॉट वेयर समथिंग जिसमें इलास्टिक लगा हो जो कि आपको चुभे, एंड दैट विल बी वेरी पेनफुल। सो ये एक सीमलेस पैंट आता है, मैरेंडी पैंट। सो मैंने इसको, ये सेट में आया था तो मैंने इसको 2 पैक कर लिया है। एंड साथ ही साथ गाइज मैं आपको पहले से ही बोल देती हूँ कि लाइक आफ्टर गिविंग बर्थ यू हैव टू फीड द बेबी, सो यू हैव टू वेयर समथिंग जो कि बहुत ही कंफर्टेबल हो एंड आसानी से आप अपने बेबी को फीड कर पाओ। सो व्हेन यू वेयर समथिंग लाइक एनी नॉर्मल लिंजरी, then you cannot open it and close it again and again, and उसका बैक साइड में उसके पिन्स लगे हुए होते हैं। सो दैट्स वाई ऑनलाइन ये लिंजरीज जो हैं ये अवेलेबल हैं, लाइक जो बेबी के लिए फीड करने के लिए एकदम से परफेक्ट हैं। दीज आर द फीडिंग ब्रास। सो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से यहाँ से ओपन होता है आराम से, देन आप इसको इस तरह से क्लोज कर सकते हैं। सो दीज आर द फीडिंग ब्रास। इसको मैंने 2 पकड़ लिए हैं। सो मुझे पहले नहीं पता था कि ऐसे फीडिंग ब्रास भी मिलते हैं। सो काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे पता चला। सो उससे पहले मैंने क्या किया था, ये फ्रंट ओपन वाला एक लिंजरी मैंने ख़रीद लिया था, जो कि किसी काम का नहीं है। बट द थिंग इज़ दैट क्योंकि 7 दिन रहने वाली हूँ तो उसको भी मैंने खुद के साथ पैक कर लिया है। एंड साथ ही साथ आई एम टेकिंग विथ मी this very essential thing which is bra pad. Yes guys, bra pad, because मेरी मम्मा लोग बोल रहे थे कि आफ्टर गिविंग बर्थ जो है बेबी बहुत सारा ब्रेस्ट मिल्क स्ट्रीम होता है, एंड दैट विल बी वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर अ गर्ल। स्पेशली मैं बोलूँ तो मेरे लिए बहुत ही अनकम्फर्टेबल होगा, बिकॉज कोई आपको विजिट करने आ रहा है, देखने आ रहा है, एंड यू आर वेट, एंड स्पेशली इन विंटर सीजन, कैन यू इमेजिन लाइक किस तरह का फील होगा। So it's so uncomfortable and very weird thing. So that's why मैं वो सिचुएशन से बचने के लिए मेरे लिए पहले से ही ये ब्रा पैड मैंने पैक कर लिया है, जो कि यूज़ एंड थ्रो नहीं है। इसको आप एक बार यूज़ करके इसको धोकर उसको आराम से सुखा सकते हैं एंड फिर उसको यूज़ भी कर सकते हैं। सो ये मुझे मिला था बेबी हक से, मैंने ये ऑर्डर किया था, एंड दीज आर कमिंग इन 3 सेट्स। आराम से आप इसको यूज़ करो, धो दो, सुखा दो, देन उसको अगेन यूज़ करो। देन जो नेक्स्ट स्टफ़ मैं एक पकड़ी हूँ, डोंट नो उतना एसेंशियल है या नहीं, बट मैंने जितना सर्च वगैरह किया था सो पता चला दैट आफ्टर फीडिंग द बेबी रैशेस आने के चांसेस रहते हैं। सो ये एक नेचुरल निपल बटर अवेलेबल है मार्केट में, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ से बचने के लिए। सो दीज आर द एसेंशियल थिंग्स जो मैं मेरे लिए पकड़ी हूँ। नेक्स्ट स्टफ़ जो मैं मेरे साथ लेके जा रही हूँ वो है टॉयलेटरीज, जिसके बिना आप भी कहीं नहीं जा सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पकड़ा हुआ है टूथपेस्ट, टूथब्रश एंड टंग क्लीनर, वेरी एसेंशियल। एंड मैंने पकड़ा हुआ है मेरा ये क्लिंजर कम टोनर, जो कि मेरा फेवरेट है। एंड साथ ही साथ मैंने फेस वॉश भी पकड़ लिया है, क्योंकि जो भी मेरे साथ स्टे करेंगे शायद वो फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, तो उनके सुविधा के लिए मैंने ये फेस वॉश पकड़ लिया है। नेक्स्ट स्टफ़ जो मैंने पकड़ा है ये क्लिंजर और एक कॉटन पैड, बिकॉज डोंट नो C-सेक्शन होगा या नॉर्मल होगा। एंड मैंने जितना देखा है C-सेक्शन जो हुआ था उन दीदी का, वो बेड से हिल डुल भी नहीं पा रही थी बेचारी।
सो क्योंकि आपके पास एक नन्ही सी जान होगी, नन्ही सी एंजल होगी, तो आप उसको ऐसे ही डर्टी होके उसको टच वच किसी भी नहीं कर सकते। एंड लाइक मैं तो अभी से इतनी एक्साइटेड हूँ किसी भी आएगी, तो आई विल give her or him lots of kisses, lots of love. So that's why I'm keeping these things with me, so that I can easily, you know, clean my face and hand anything. Then मैंने ये पकड़ रखा है मेरा बॉडी लोशन, क्योंकि विंटर है तो स्किन ड्राई होने के चांसेस हैं, एंड मैं ऐसे रफ हैंड से बेबी को टच करना नहीं चाहती, बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। That's why I'm keeping this body lotion with me, so that my baby will feel my soft touch. So this is essential for me. Next जो मैं पकड़ी हूँ वो है एक soap. Don't know I will be able to take bath or not, but I'm taking this soap. And next जो है, which is very very essential, my lip balm, लोटस का ही लिप बाम, जो कि मेरा फेवरेट है, नेचुरल है। एंड दिस लिप ग्लॉस इसीलिए बिकॉज दिस इज़ द सेवियर ऑफ माई लिप्स लिटरली। विंटर में मेरे लिप्स कभी भी नहीं फटते, विंटर में भी नहीं फटते, एंड द रीज़न इज़ दिस लिप ग्लॉस इज़ द रीज़न। दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग दिस विथ मी। एंड नेक्स्ट जो है, मैं दो कंघी पकड़ रही हूँ मेरे साथ, एक मेरे लिए और जो एक मेरे साथ स्टे करेंगे जो कोई भी उनके लिए, क्योंकि मैं मेरा कंघी किसी के साथ शेयर नहीं करती, दैट्स व्हाई दो सेपरेट कंघी। एंड बहुत सारे मैंने पकड़ लिए हैं हेयर टाइज, बिकॉज हेयर टाइज खो जाने के बहुत चांसेस रहते हैं। एंड यू नो, अब जब आप डिलीवरी के लिए जाते हो तो आपको हेयर टाई करके रखना होता है, देन बेबी आने के बाद भी आपको हेयर टाई करके ही रखना होता है, क्योंकि बाल से बेबी को डिस्टर्बेंस हो सकती है। दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग दिस हेयर टाइज। और साथ ही मैंने ये बड़ा वाला हेयर टाई पकड़ रखा है, बिकॉज यू नो, जब आप फीड करते हो बेबी को तो आपको इक्वली फीड करना होता है दोनों साइड में, तो आप याद रखो कि आपने किस साइड में बेबी को फीड किया है। सो उस वजह से मैं ये हेयर टाई ले रही हूँ, सो दैट इट विल रिमाइंड यू। आप अगर इस साइड फीड कर रहे हो तो आप इस साइड लगा लीजिए, सो आपको पता चलेगा कि इस साइड, दिस साइड इज डन। देन आप खोल के इस साइड पे लगा लीजिए, देन यू विल नो दैट दिस साइड इज डन। सो दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग दिस स्टफ विथ मी। एंड जो अनदर वेरी वेरी एसेंशियल थिंग है वो है हमारा हैंड सैनिटाइजर, जिसको मैंने पकड़ लिया है। एंड साथ ही साथ मैंने ये एक बर्ड भी पकड़ लिया है, क्योंकि मेरे कान में डोंट नो रात को चींटी घुसने के चांसेस रहते हैं, वो घुस ही जाते हैं पता नहीं कैसे, तो जैसा उससे बचने के लिए मैंने ये बर्ड्स भी पकड़ लिए हैं। सो उसके साथ साथ मैंने ये कुछ टिश्यूज़ भी पकड़ लिए हैं, शायद नेसेसरी हो सकते हैं, लाइक जब आप बेबी को फीड करो। तो मैंने बॉपिंग क्लॉथ तो बड़ा वाला मैंने पकड़ लिया है, बट द थिंग इज़ दैट ये ज़्यादा एब्जॉर्बेंट होते हैं, तो दैट्स व्हाई मैंने इसको भी अपने साथ रखा हुआ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई मैटरनिटी हॉस्पिटल बैकपैक फॉर विंटर। आई होप आपको कुछ आइडिया लग गया हो कि मतलब क्या क्या नेसेसरी है विंटर के लिए। एंड मेरा जो अगला वीडियो होने वाला है, मैं उसमें अदर एसेंशियल थिंग बताऊंगी, जो कि यू नो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आपको लेके जाना ही जाना है, जो कि बहुत नेसेसरी है। एंड हमारे इस एरिया में तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी तो आप हॉस्पिटल जा ही नहीं सकते हो। सो आई विल मेक दैट वीडियो। एंड दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू so much for watching. God bless you all. Take care.